धन्यवाद जी। एक समान और यथार्थवादी आयु पात्रता की आवश्यकता स्कूल भर्तियों के संदर्भ में मैं सदन का ध्यान आकर्षित कर रही हूँ। सभापति महोदय, मैं आज यहाँ उन हजारों महिला शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ जिनका करियर दिल्ली सरकार के एक प्रतिगामी फैसले के कारण गहरे असमंजस में डाल दिया गया है। सभापति महोदय, दिसंबर 2025 में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSSB द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाएं अभ्यर्थियों के व्यापक विरोध के बाद स्थगित करनी पड़ी थी। इसका मुख्य कारण था पात्रता शर्तों में अचानक किया गया बदलाव, विशेष रूप से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT के लिए अधिकतर आयु सीमा को घटाकर 30 वर्ष करना और महिलाओं को वर्षों से मिल रही आयु सीमा को समाप्त कर दिया गया। सभापति महोदय, महिलाओं को दी जाने वाली आयु छूट कोई रियायत नहीं है, बल्कि सामाजिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया एक आवश्यक सुधार था। सामान्यतः एक महिला 21 वर्ष की आयु में BSc या BA, 23-24 तक MA, MSc या MA और 25-26 तक B.Ed पूरा करती है। इसके बाद CTET उत्तीर्ण करना आवश्यक हो जाता है, जिसकी परीक्षाएं CBSE नियमित रूप से आयोजित नहीं करती है। इसी अवधि में विवाह, मातृत्व, बच्चों की देखभाल और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी महिलाओं पे आती हैं। ऐसे में बिना किसी व्यक्तिगत देरी के भी एक महिला प्राय 28 से 30 वर्ष की आयु में पूरी तरह से पात्र बन जाती है। इसके ऊपर से प्रशासनिक देरी, लंबी कानूनी प्रक्रियाएं और महामारी जैसा असाधारण हालात, ये सब ऐसे कारण हैं जिन पर अभ्यर्थियों का कोई नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन व्यवस्था की देरी की कीमत महिलाओं को क्यों चुकानी पड़ रही है? सभापति महोदय, ये और भी अधिक अन्यायपूर्ण इसलिए है क्योंकि देश की अन्य संस्थाएं इन वास्तविकताओं को स्वीकार करती हैं। केंद्रीय विद्यालय और सैनिक स्कूलों में TGT भर्ती के लिए आयु सीमा 35 वर्ष है। वहीं हरियाणा में महिलाओं के अभ्यर्थियों की जो आयु सीमा है वो 42 वर्ष तक की अनुमति है। फिर दिल्ली में महिलाओं के साथ ऐसा भेदभाव सभापति महोदय क्यों हो रहा है? मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि DSSSB की भर्तियों में महिलाओं के लिए आयु छूट को तत्काल बहाल किया जाए। प्रशासनिक और महामारी जनित देरी से प्रभावित अभ्यर्थियों के अधिकारों की रक्षा की जाए और देश भर की स्कूल प्रणालियों में आयु पात्रता को जमीनी सच्चाइयों के अनुरूप एक समान बनाया जाए। जब तक इन मुद्दों का समाधान नहीं होता है, तब तक विरोध जो कंटिन्यू हो रहा है वो जारी रहेगा और भर्ती प्रक्रियाओं में जनता का भरोसा लगातार कमजोर हो रहा है। इसलिए मेरा आग्रह है कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद।